ओम सभी योग प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं संगीता नेगी देवभूमि उत्तराखंड की गोपीनाथ की पावन भूमि से बोल रही हूँ। और मैं आपको योग की थोड़ी सी सूक्ष्म जानकारी दूंगी कि आप योग करिए, निरोग रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और अपने जीवन में उतारे योग को। तो सबसे पहले योग की शुरुआत कैसे होती है उसके बारे में आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों पैर हमारे लंबे रहेंगे। इसमें आप पद्मासन, सुखासन या अर्ध पद्मासन किसी में भी आप बैठ सकते हैं जहां आरामदायक हो। आप ये जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं पद्मासन में लगा रही हूँ। तो पद्मासन को लगाने के लिए अपने दायां पैर ऊपर उठाए, फिर दाहिने जंघे पे रखा, फिर दूसरा पैर, फिर ये हम एक सीध में हम बैठ चुके हैं। तो ये सबसे पहले योग की शुरुआत हम प्रार्थना के साथ करते हैं, चाहे ओमकार का उच्चारण करें, चाहे किसी भी अपने आराध्य इष्ट देव को ध्यान करें, चिंतन करें, मनन करें। उनको सबसे पहले प्रणाम करना है। तत्पश्चात हम और आसन प्राणायाम जो भी है तो थोड़ा सा सूक्ष्म करवाती हूँ। जैसे कुछ आसन होते हैं हमारे सूक्ष्म, यानी संधि संचालन के आसन होते हैं, उसमें जॉइंटों का मूवमेंट करना होता है। और हमारे जो शरीर में सूक्ष्म छोटी छोटी बीमारियां लगती है, जैसे जॉइंटों से, गठिया से होकर पूरे वायु वात रोग जो हमारे शरीर में आता है, पित्त रोग हमारे शरीर में आता है, कफ रोग हमारे शरीर में आते हैं, तो वो व्याधि हमारी समाप्त हो जाएगी जो अब हम डेली करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले प्रार्थना के साथ करेंगे। 3 राउंड हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं या ओमकार का उच्चारण करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक राउंड करके दिखाऊंगी आपके। सबसे पहले ओमकार का उच्चारण ओम। भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन लंबी गहरी श्वास लेनी है और मन ही मन भाव करने हैं। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ ऋषि, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। मन ही मन भाव करना है उस आदिशक्ति गायत्री माँ से जो सद्बुद्धि की देवी है। हे आदिशक्ति गायत्री माँ, हमें सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, सदमार्ग पे चलने की शक्ति दे। यह भाव बनाने हैं। इसी भाव के साथ लंबी गहरी श्वास लेनी है और अनेक मंत्रों का आप उच्चारण कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एक ही मंत्र का उच्चारण करूँगी, मैं आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए ऐसे करना है। ये हमारी तर्जनी है, ये हमारे अगुष्टा है, इसको आपस में मिलाना है। तो इनके दोनों मध्य भाग को आप स्पर्श करेंगे तो आपकी ये क्या बन जाती है, ज्ञान मुद्रा बन जाती है। दोनों हाथों को ऐसे करना है, दोनों घुटनों के ऊपर ऐसे रखेंगे आप, तो ये हमारी ज्ञान मुद्रा हो गई। खिंचाव, तनाव शरीर पे किसी भी प्रकार का नहीं होना चाहिए। पूरा शरीर शांत, शिथिल, एकाग्र भाव होना चाहिए। दीर्घ श्वसन लंबी होनी चाहिए कि जैसे आप हम दोनों नासा छिद्रों से श्वास को लेना है, अपने वक्ष भाग में श्वास को भरना है, वक्ष भाग से होते हुए उदर भाग में वायु को ले जाना है, उदर भाग से लेते हुए अपने अंग प्रत्यंगों में वायु का संचार करना है। और वो श्वास भरते हुए मन में भाव करने हैं कि जो दूषित विकार हमारे अंग प्रत्यंगों में है, उदर भाग में है, वक्ष भाग में है, वह प्रश्वास के माध्यम से काले बादल के समान, काले धुएं के समान, काले काया के समान, राग द्वेष क्लेश सब समाप्त हो। वो दूषित वायु हमारे दोनों नासा छिद्रों से होती है, हमसे कोशों दूर चली जाए। और जो प्राण ऊर्जा को आप धारण करने हैं उसमें भाव बनाने हैं कि हम विश्व प्राण को धारण कर रहे हैं, दोनों नासा छिद्रों से होते हुए विश्व प्राण ऊर्जा हमारे अंदर जा रही है, हमारे अंग प्रत्यंगों में जा रही है। वो प्राप्त काल की शुद्ध वायु हो, श्वेत गंगा की समान निर्मल वायु हो, पवित्र वायु हो, हमारे दोनों नासा छिद्रों से होते हुए वक्ष भाग में प्रवेश कर रही है, वक्ष भाग से होते हुए उदर भाग में प्रवेश कर रही है, उदर भाग से होते हुए अंग प्रत्यंगों में विचरण कर रही है। और मन ही मन भाव करने हैं कि शुद्ध वायु हमारे अंग प्रत्यंगों में संचार हो रही है, रक्त का संचार हमारे शरीर में अच्छा हो रहा है, दूषित वायु का प्रभाव बाहर हो रहा है और शुद्ध वायु का प्रभाव हमारे अंदर हो रहा है। हम एकाग्र हो रहे हैं, शांत चित्त हो रहे हैं, निरोगी, हमारी निरोगिता हमारे अंदर आ रही है, व्याधियाँ समाप्त हो रही हैं,
हम तेजस्वी हो रहे हैं, ओजस्वी हो रहे हैं, पराक्रमी हो रहे हैं, यशस्वी हो रहे हैं, दीर्घ आयु हो रहे हैं। सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे रोम कोपों में हो रहा है। नकारात्मक ऊर्जा हमसे बाहर चली जा रही है। हमारे अंदर किसी के प्रति राग द्वेष की भावना हो, क्लेश की भावना हो। हमारे अंदर सारे अच्छाई अच्छाई और हम तेजस्वी बने। हमारे चेहरे पे तेज हो, ओज हो, प्रकाश का पुंज हमारे अंदर हो। हम शांत चित एकाग्र भाव इसमें करना है हमने नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए क्या करेंगे आप, जो हमारे अंदर बहुत और हजार नाड़ियों का पुंज है उसका शोधन करना है। उसके लिए आप ये प्राण मुद्रा बनाएगी। दाहिने हाथ से ये अगुष्टा है, ये तर्जनी है, ये मध्यमिका है। इन दोनों को आपस में क्या करना है, फोल्ड करना है और अगुष्टा के जड़ पे रखना है और अंगूठे से अपनी दाहिनी नोज को बंद करना है। इस दाहिनी नासा छिद्र को आपने क्या करना है, बाएं से बंद करना है और बाएं से श्वास लेनी है 3 राउंड आप बाएं से लेना है, फिर तो दाएं से छोड़ना है। केवल लेने का काम हमारी बाईं नासिका होगी, फिर छोड़ने का काम दाहिनी। फिर हमने दाहिनी नासिका से लेनी है 3 राउंड और बाएं से छोड़ना है। तत्पश्चात दोनों नासिका से लेना है और मुंह से छोड़ना है। तो एक चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम का ये क्या होता है, पूर्ण होता है। जैसे एक राउंड में आपको दिखा के बताऊंगी। लंबी गहरी श्वास लेनी है, ये एक चक्र नाड़ी शोधन प्राणायाम का क्या होता है, ये पूर्ण होता है। इसमें क्या करते हैं हम, अभी शुरुआती दौर में केवल लेना है और छोड़ना है। जैसे जैसे हम इसमें क्या हो जाते हैं, दीर्घ हो जाते हैं, लंबी अवधि तक करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें होता है 1:4:2, यानी 1 सेकंड में वायु को अंदर लिया, 2 सेकंड तक आपने होल्ड करके रखा और 4 सेकंड तक आपने होल्ड करके रखा और 2 सेकंड में आपने बाहर फेंकनी है वायु को। तो ऐसे करना है आपने, तो आपका क्या हो जाता है, एक चक्र नाड़ी शोधन का प्राणायाम होता है। फिर दूसरा चक्र करने के लिए आप दाहिनी नोजल से वायु को लेनी है और बाएं से छोड़ना है, यानी एक्सहेल इनहेल एक्सहेल करना है। बाएं से दाएं से लेना है और बाएं से छोड़ना है, दाएं से लेना है और बाएं से छोड़ना है 3 राउंड, फिर बाएं से लेना है और दाएं से छोड़ना, यानी हमारी ईड़ा नाड़ी है जो हमारी शीतलता का प्रतीक है, ये हमारी क्या है, उष्णता का प्रतीक है। ये पिंगला बोलते हैं, दाहिनी नाक को पिंगला और बाएं को ईड़ा बोलते हैं। और जो मध्य में है वो क्या है, ईड़ा पिंगला और सरस्वती का संगम, विद्यम गंगा यमुना और सरस्वती, इन तीनों का मेल जो होता है तो एक समुद्र बन जाता है। तो वही हमारे ये सहसार से होते हुए हमारे पूरे नर्वस सिस्टम से होते हैं मूलाधार तक इसका क्या होता है, नाड़ियों का गुच्छ बना होता है हमारे अंदर। तो इसको करने से हमारे बहुत और हजार नाड़ियाँ जागृत होते हैं। जो हमारे चक्र होते हैं, 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में, वो जागृत होते हैं। इसको करने से तमाम व्याधियाँ समाप्त होती हैं और हम क्या बन जाते हैं, तेजस्वी बन जाते हैं। हमारे अंदर तेज का पराक्रम हो जाता है। तो ये हमारे नाड़ी शोधन प्राणायाम का था। इसमें शुरुआती दौर में जब लिया आपने, श्वास लिया, फिर छोड़ा, फिर लिया। इसमें शुरुआत क्या करते हैं, धीरे धीरे पहले श्वास लेनी है। जैसे हमने श्वास ली, थोड़ी देर अंदर रोक के रख रहे, तो अपना ये जो हमारा चिन्ह है वो कॉलर बोन पे ऐसे सटा के रख देना है। इसको बोलते हैं हम जालंधर बंद। थोड़ी देर रोक के रखना है, श्वास को 4 सेकंड तक होल्ड करना है, फिर गर्दन ऊपर उठानी है, फिर दाएं से छोड़ना है, यानी 2 सेकंड में हमको बाहर छेड़ना है। तो जितना हमने अंदर रोका है उतना ही हमको बाहर भी रोकना है। इसको बोलते हैं जालंधर बंद, यानी कुंभक, अंदर कुंभक और बाह्य कुंभक बोलते हैं इसमें। तो ये धीरे धीरे जब योग में सर जाते हैं तब करते हैं इसको, शुरुआती दौर में नहीं करते हैं। सावधानियां भी है इसमें। अब इसमें करते हैं हम शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम के लिए क्या करना है, लंबी जीभ निकालनी है। ये हाई ब्लड प्रेशर के रोगियों के लिए बहुत ही लाभदायक है, जिसके अंदर क्या होता है, गर्मी होती है, पित्त रोग ज़्यादा होता है, तो उसके लिए ये
क्या यह है शीतली प्राणायाम। उसके लिए लंबी जीभ निकालनी है, सैनी सैनी वायु को अंदर लेना है, फिर दोनों नासा छिद्रों से बाहर छोड़ना है। इसको 3 राउंड, 5 राउंड, 7 राउंड, 11 राउंड आप कर सकते हैं। तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल भी करता है और हमारी एकाग्रता बनाती है, शीतलता का, मन हमारा चंचल नहीं होता है। जैसे लंबी जीभ निकाली, ये करना है। और भ्रामरी तो डेली करना है। भ्रामरी के लिए भ्रमर की तरह गुंजन, आपने मुंह बंद करना है, मुंह के अंदर दांतों के बीच में एक चावल की दाने के बराबर क्या होना है, गैप होना है, और ओमकार का उच्चारण होगा, यानी भौरे की तरह गुंजन। श्वास छोड़ते हुए पुनः श्वास लेनी है, फिर छोड़ते हुए ध्वनि करनी है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, हमारी तंत्रिका तंत्र को जागृत करता है, हमारे बुद्धि का स्मृति शक्ति और तेज करती है। बच्चों की चंचलता, जो बढ़ते हुई उम्र में जो बच्चे होते हैं उनकी चंचलता को दूर करने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध प्राणायाम है ये। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध प्राणायाम है। इसको आप करिए 3 राउंड, 7 राउंड, 11 राउंड आप कर्म बढ़ाते जाइए धीरे धीरे। जितने आप अच्छे से करेंगे एकाग्रता आएगी, मानसिक शांति मिलेगी, तनाव समाप्त होगा। उसके लिए 3 राउंड कर सकते हैं आप। तीन राउंड भ्रामरी प्राणायाम पूर्ण हुआ। ग्रीष्म ऋतु में पहले प्राणायाम, बसंत ऋतु में पहले प्राणायाम, शरद और हेमंत ऋतु में, यानी आपको क्या करना है, पहले आसन करने हैं फिर प्राणायाम करना है। और ग्रीष्म ऋतु और बसंत ऋतु में पहले प्राणायाम करना है फिर आसन करने हैं। तो आपको ये अति उत्तम माना जाएगा। अब जैसे इसमें सूक्ष्म व्यायाम करने हैं तो सूक्ष्म व्यायाम पहले गर्दन से करते हैं, फिर हाथों से करते हैं, फिर पैरों से करते हैं। धीरे धीरे पूरे शरीर, पूरे जॉइंट को खोलना है। फिर उसके पश्चात आप लघु से दीर्घ की ओर जाते हैं, यानी पहले सूक्ष्म किए फिर बड़े बड़े आसनों की ओर जा सकते हैं। तो शुरुआती में पहले आपको क्या करना है, लघु सूक्ष्म व्यायाम करवाने हैं, ताकि आप उनको दीर्घ की ओर ले जाएंगे। लघु को करने के लिए कि टप आसन आप करा सकते हैं, वरना पहले ही आप टप आसन नहीं करा सकते हैं। तो जैसे आपने गर्दन का करना है, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, फिर सामने, फिर पीछे। जिसको सर्वाइकल पेन है वो अपनी गर्दन को आगे न झुकाए, जिनको नहीं है वो पूरा कर सकते हैं, जिनको होता है तो वो पीछे पीछे झुकाओ, आगे मत झुकाना। और जिनको चक्कर आते हैं वो आंखें बंद ना करें। फिर बाएं, फिर सामने, फिर दाहिने, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए सामने। ऐसे करने हैं 3-3 राउंड। फिर गोल गोल घुमाने हैं, सर्कल बनाना है। सर्कल बनाना है 3 राउंड, 2 राउंड आप कर सकते हैं। गर्दन, फिर धीरे धीरे बाएं कंधे के और चीन को आप कंधे के ऊपर ले जाने का प्रयास करिए। फिर सामने, फिर धीरे धीरे दाईं ओर। फिर दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें। घर्षण करने के बाद अपनी गर्दन की मसाज करेंगे। फिर आप करेंगे, ये हमारे दोनों हाथ सामने, ये हमारी मुष्टिका बंद। मुट्ठी क्या करना है, बंद करना। श्वास छोड़ते हुए। ये हमारे जॉइंटों के लिए, गठिया, बाई गठिया रोगों के लिए मुष्टिका घूर्णन, गोल गोल घुमाना है। गोल गोल घुमा, एंटी क्लॉकवाइज। मणिबंध नमन, ऊपर नीचे। जॉइंटों का मूवमेंट, जॉइंटों में, हाथों में जो दर्द होता है वो दर्द हमारा समाप्त। ऐसे करना है। फिंगर, मुष्टिका बंद, ये मुष्टिका बंद। फिर स्कंद नमन, हमारे स्कंद क्या हो जाएंगे, शोल्डर मजबूत हो जाएंगे। स्कंद नमन, अगल बगल से
अप डाउन, गोल गोल स्कंद घुल्डन, गोल गोल घुमाएंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे पीछे की ओर, जैसे फिर ऊपर कोहनी को पकड़ी, दाहिने हाथ की कोहनी पकड़ी, बाएं हाथ से खींचे पीछे की ओर। इससे क्या होता है हमारा कि जो हम लंबे समय तक बच्चे या कोई भी जो अपनी पढ़ाई करता है लिखता है, उसके क्या होते हैं, हाथ दुखने लग जाते हैं, कंधे दुखने लग जाते हैं, थकने लग जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ही लाभदायक है। आपकी गर्दन दर्द नहीं होगी। जो ये आप गर्दन से करते हैं लंबे समय तक, जब जैसे लोग क्या करते हैं कंप्यूटर लैपटॉप पे काम करते हैं तो उनके कंधे दुखने बैठ जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही लाभदायक आसन है ये, प्राणायाम है। सूक्ष्म व्यायाम आप करते रहे, हाथों का करते रहे, पैरों का करते रहे, ऐसे करना है आपको सूक्ष्म व्यायाम। फिर दोनों पैर खोलना है, फिर दोनों हाथों को सबसे पहले क्या करना है, आपस में घर्षण करना है, रब करना है। फिर जो ऊर्जा आती है, ये हमारा क्या है, हाथों के अंदर में ये ऊर्जा केंद्र है। यहाँ से जो ऊर्जा आती है उससे हमारी आंखें क्या होती हैं, तेज होती हैं। जैसे पहले ऋषि मुनि बोलते, हम ऋषि मुनि देखते थे तो क्या करते थे, तथास्तु, ये क्या है, पावर पॉइंट है। यहाँ क्या है, पावर आती है, ऊर्जा आती है, इससे हमारी आंखें तेज होती है। तो इसको डेली करना है आपको। फिर मसाज करनी है, चेहरे पे आपकी क्या होगी, चमक होगी। तो ये बहुत कारगर है, सिद्ध है। आपने फिर दोनों पैर लंबे करने हैं तो पैरों का भी आप कर सकते हैं। पैरों का भी ये है, पाद उंगली नमन, ऊपर नीचे घुमाना है, सामने ऊपर, गोल गोल घुमाना है, गोल गोल घुमाना है। फिर ये गोल गोल घुमाइए। फिर इसमें अर्ध तितली आसन करेंगे ऊपर। ये अर्ध तितली आसन, ऊपर श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। मांसपेशियां मजबूत होगी, लचीली होगी, आप अच्छा से आसन में बैठ पाएंगे। पद्मासन सुखासन में बैठ पाएंगे अच्छे से, लंबे समय तक आप पालथी मारकर बैठ पाएंगे। ऊपर नीचे दोनों पैरों से ऐसे करना है। पूर्ण बटरफ्लाई के लिए, पूर्ण तितली आसन के लिए बहुत ही लाभदायक है महिलाओं के लिए। तो ये अति उत्तम है, इसको डेली करेंगे तो ऋतुकाल के समय जो आपको पेन दर्द होता है वो क्या हो जाए, इससे समाप्त होता है। हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है महिलाओं के लिए ये प्राणायाम, ये क्या आसन बटरफ्लाई, इसको डेली करना है। फिर इसी में ऊपर करना है ताकि आपका पद्मासन अच्छे से लगे। ये अच्छे से ऊपर करना है। ये सूक्ष्म व्यायाम है, आपके सूक्ष्म व्यायाम है, पैरों का हाथों का लचीला बनाने के। कुछ बैठ के करने से होता है, कुछ खड़े होकर करने से होता है। तो ये अति उत्तम आसन है, इनको करिए, बहुत ही लाभदायक है। सामने इसी में एक वक्रासन है, दोनों वक्रासन, दोनों हाथों को फैलाइए अगल बगल। फिर आप दाहिने हाथ से अपने बाएं पैर को ऐसे पकड़िए और पीछे झुकने का प्रयास, देखने का प्रयास। जो हमारे गुर्दे में स्टोन होता है, पथरी होती है, उसको क्या करता है, समाप्त करता है, गुर्दे में पथरी नहीं बनने देता है। इसको क्या करना है, आपने डेली करना है। श्वास छोड़ते पीछे, गर्दन पीछे, दबाव कहाँ पड़ा है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। फिर सामने हाथ, झटके से नहीं आना है। थैंक यू, धन्यवाद।